नमस्कार। मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी में जो उथल पुथल हुई है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो उथल पुथल चेंजेज हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी अभी हाल ही में 2 मार्च को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके बाद मायावती जो चीफ सुप्रीम हो बीएसपी सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को इनकी जितने पोस्ट पोजीशन थे उनसे हटा दिया है। और ये कदम बहन जी ने, मायावती जिन्हें हम बहन जी के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, ने आकाश आनंद की जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो उनकी जो इमेच्योरिटी और भी जो कारण है उस कारण हटाया गया है। लेकिन इस बार जो इनको जो हटाया गया है, इसके पीछे एक इंदर की जो इनकी जो फैमिली है, एक्सटेंडेड जो फैमिली है, उसके मेंबर भी उसमें इन्वॉल्व है। आकाश आनंद के जो फादर इन लॉ, जो ससुर है अशोक सिद्धार्थ जो हैं, जो ससुर है, उनकी वजह से इनको हटाया गया, जैसा कि मायावती का कहना है। मायावती का कहना है जो अशोक सिद्धार्थ, जिनको पिछले महीने इन्होंने पार्टी से हटा दिया गया था, बीएसके के पार्टी थे, उनके कारण जो आकाश आनंद का जो एक्टिविटीज़ जो है, जो इनके विजन है, जो इनके करने की शैली है, ये सब इफेक्ट हुआ है। इसीलिए इनको हटाना जरूरी था। और शासक कहते हैं इसमें बीएसपी को अब दोष नहीं दे सकते, इसमें बीएसपी को दोष नहीं दे सकते हैं। जो भी दोष दे सकते हैं तो ये इनके जो आकाश सिद्धार्थ, जो इनके ससुर हैं आकाश आनंद के, उनको दिया जा सकता है। और उनके बारे में कहना था कि जो उनकी एंटी पार्टी जो एक्टिविटीज रही है, अशोक सिद्धार्थ की जो एक्टिविटी रही है, जैसे कि वो पार्टी के अंदर ही जो फैक्शनल का बढ़ावा देना, दो तरह के पार्टी को दो तरह से डिवाइड करना, सेलेक्टिव होना, उनका जो इंटरफेरेंस था उसका इफेक्ट आकाश आनंद पर पड़ा है। आकाश आनंद को भी जब जिम्मेदारी गई तो जिस हिसाब से उनको बीएसपी के डेवलपमेंट में, इनके पूरे देश राज्य में इनके जो प्रगति के बारे में जो करना चाहिए उसमें वो खरे नहीं उतरे। लेकिन एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आकाश आनंद के साथ जो मायावती का जिस तरह से पहले उनको कोऑर्डिनेटर बनाना, उपाध्यक्ष बनाना, एक समय उत्तराधिकार भी की बात बनाना, फिर हटाना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन बरहाल स्थिति यही है कि मायावती ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब बीएसपी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्हीं के शब्दों, मेरे जीते जीते कोई उत्तराधिकारी इसका नहीं बनेगा। और स्पीच उन्होंने आकाश आनंद के जो पिताजी, जो इनके भाई हैं मायावती के, आनंद कुमार को, और जो पूर्व सांसद रामजी गौतम रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ये भी एक आश्चर्य की बात है। जहाँ एक और बेटे को सारे पोजीशन हटा दिया है, और दूसरी ओर उन्होंने उनके बाप को, जो आनंद कुमार को, उन्होंने जो एक कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो ये जो बीएसपी की जो जिस हिसाब से ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च पर हुई, उसमें बहुत कुछ चौंकाने वाला तो है ही। लेकिन ये देखने की बात है कि जिस आकाश आनंद को, अभी आकाश आनंद की बात हम करेंगे तो 30 इयर्स आकाश आनंद जो है, जो लंदन से एमबीए किए हुए हैं, और इनका पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व भी अच्छा खासा रहा है। इन्हें दिसंबर 2023 को इनको एक तरह से उत्तराधिकारी के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया था। लेकिन अब देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, जब चुनाव के बीच ही 2024 के चुनाव के बीच भी मई महीने में उनको उससे हटा दिया गया, उनके कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी से, जिस पर उनके इसमें एफआईआर भी हुआ था। लेकिन पुनः इलेक्शन चुनाव होने के बाद जून के लास्ट वीक में इनको फिर से इनको
वो सारी जिम्मेदारी देगी, उपाध्यक्ष का हो या उत्तराधिकारी का हो, मान सेकंड मैन कर सकते हैं। जो मायावती के बाद जो बीएसपी है उसका पोजीशन दिया गया। फिर 2 मार्च को रविवार को पुनः उन्हें इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इन सारे पोजीशन से इनको हटा दिया है। बीएसपी की बात करें तो मायावती जो है, मायावती जो जो हमारे देश में पहले महिला दलित वर्ग से पहले महिला चीफ मिनिस्टर रही है। 4 बार उत्तर प्रदेश के उन्होंने चीफ मिनिस्टर का संभाला। और साथ साथ उन्हें बहुत लोग उन्हें दलित जारिना के नाम से भी इनको ये जानते हैं। और आज के तारीख में भले ही बीएसपी का ग्राफ गिर गया हो, आज की तारीख में भी दलित के एक कद्दावर नेता हैं। और अभी भी यदि परसेंटेज वोट शेयर कहेंगे तो कोई दूसरे दलित लीडर नहीं है अपने आप में जिसका अभी भी इतना अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट्स कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इतना फॉलोइंग हुई। भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल नंबर की गेम में वो अभी बीएसपी हाशिए पर है। आकाश आनंद को हटाते वक्त जब आकाश आनंद को ऑलमोस्ट सेक किया तो उन्होंने कहा कि हम जो है काशीराम के शीशा की तरह हमने वैसा ही बर्ताव किया। काशीराम भी अपने रिश्तेदार को पार्टी में, रिश्तेदार या जो रिलेटिव होते हैं पार्टी में आने से परहेज नहीं करते, मना नहीं करते थे, लेकिन कहते कि बशर्ते वो पार्टी को आगे बढ़ाए, पार्टी का वहाँ व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा ना हो, पार्टी को आगे बढ़ाए। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं करते तो उन्हें पार्टी से हटना पड़ेगा। जो काम मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के साथ और आनंद के साथ किया, आकाश आनंद के से किया, ये मायावती का कहना है। बहन जी के नाम से पॉपुलर मायावती का भारतीय राजनीति की जो आज की तारीख में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है। अब आप देखेंगे जो दलित जो वोटर है, ऑलमोस्ट 70% जो वोटर्स जो है, जो दलित वोटर है, जो 150-150 करीब सीट जो लोकसभा का सीट है उसमें प्रभाव करते हैं। यूपी के ही बात रही तो यूपी में 20% के आसपास दलित है। और पिछले लोकसभा में जबकि बीएसपी की कोई सीट भी नहीं मिली, तब भी इसका अपना वोट शेयर जो था 9.4% वोट था। ये जो दलित जो है, मोस्टली दलित वर्ग में जाटव जो है, जो है नन जाटव है, तो जाटव का अमंग द दलित जाटव का 55% करीब जाटव है, नन जाटव है। लेकिन पिछले लोकसभा में एवं जाटव में इनकी सपोर्ट बेस जो थी सो आधी थी, पूरे के जाटव वोट नहीं दिए थी, क्योंकि इस बीच में एक लीडर और भी इमर्ज होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद इमर्ज होते हैं, जो पिछले लोकसभा में एमपी बने हैं। और लोग बहुत से मतदाता, बहुत से जो दलित वर्ग सपोर्ट वर्ष है वो उनकी ओर भी जा रहे हैं। तो अभी जो हाल में ये जो उथल पुथल हुई बीएसपी में हुई, ये एक जो सत्ता से आप जो बहुत दिन तक सत्ता से अलग रहते हैं, बहुत दिन तक आप 2012 के बाद 2007 से 12 तक चीफ मिनिस्टर थे, फुल टर्म हुआ। उसके बाद से ये ऑलमोस्ट जो है इनका पोजीशन जो धीरे धीरे ग्राफ गिरता रहा। 2019 में इन्होंने 10 सीटें ली थी, लेकिन उसके बाद 2024 में एक भी सीट इन्हें नहीं मिली। ऐसे स्थिति में जो अब 69 ईयर्स ओल्ड जो मायावती है, उनके जब उत्तराधिकारी की बात होती थी, हमारा सब क्वेश्चन आता है जो आफ्टर मायावती हु, तो मायावती ने इस कार्यकारिणी समिति इनकी जो बैठक हुई थी उसमें क्लियर कर दिया अब हमारा उत्तराधिकारी मेरे जीते जी कोई नहीं होगा। और जो अशोक आनंद को हटाने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उनके जो पिता आनंद कुमार और रामजी गौतम को उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया। रामजी गौतम पूर्व सांसद रहे हैं और काफ़ी दिनों से बीएसपी के साथ जुड़े ही रहे हैं, और इनका दायित्व होगा अब जो उन्होंने कोऑर्डिनेट, इनका दायित्व हुआ देश के पूरे राज्य में ये देखें कि पार्टी का कैसे प्रगति हो, और जहां पार्टी की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है, कंपटीशन में है, वहां कुछ ऐसे स्टेप लिया जाए। और साथ साथ
जो मायावती के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करें। आनंद कुमार जो है काफ़ी दिनों से उपाध्यक्ष रहे हैं और मोस्टली इनकी जो पार्टी की जो टैक्स लायबिलिटी या कह सकते हैं पार्टी ट्रेजर के साथ साथ बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं पार्टी के अंदर उसको बड़े ईमानदार से संभाल रहे हैं। और इस तरह मायावती ने इन दो व्यक्ति पर ज़्यादा जोर दिया है। इसमें राम जी, इसमें देखेंगे इस जो चेंजेज हुई है इस पे राम जी गौतम का जो थोड़ा कद बढ़ा है वो आप कह सकते हैं जो काफ़ी मायावती की नज़र में उनका जो बीएसपी की जो है बीएसपी की ग्रोथ है उसमें उनका काफ़ी योगदान ये रहा है। तो मायावती ने जो ये स्टेप लिया है अभी के स्टेट में है तो बहुत अनालिसिस को आश्चर्य होता है। जब अब ये कन्फ्यूजन अब देखो, अब अशोक आनंद को अब पिछले दो साल में आप पूरे चीज़ देखिएगा, 2 बार उनको लाया गया, पोजीशन दिया गया, फिर दोनों बार उठा गया। तो ये अक्रॉस द सेक्शन ये वोटर को भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग मैसेज जा रहा है। जो दलित में वोट का इलेक्टोरल सिटीजन में हम पहले भी रहा है लेकिन आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंस हो गया। जहाँ एक और इंडिया ब्लॉक के नेता या इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉपी लेकर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जगह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश उन्हीं के द्वारा कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आता है जिसमें उनसे वो बीएसपी पर आरोप लगाते हैं जी ये बीएसपी शायद बीजेपी से फाइट करने के लिए तैयार नहीं है और फिर बीएसपी वर्सेस कांग्रेस के तुतु में होती रहती है। अभी की हालात में आप यदि देखेंगे तो बीएसपी के साथ जो आप रिसफल कर सकते हैं, रिसफल का मेन तो जो ही आकाश आनंद को हटाने की ये बात हुई तो ये एक मिक्स्ड मैसेज अक्रॉस द वोटर देता है। क्योंकि कुछ एक दिन में इनका अपना जाटव जो वोट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिनका जो जाटव जो वोट है उसमें भी वोटर बहुत उत्साहित नहीं रहे हैं। खास करके चंद्रशेखर आज़ाद होने से एक दलित लीडर हुआ है। ऑफकोर्स चंद्रशेखर आज़ाद का जो अभी भी उतना जो रीच नहीं है थ्रू आउट द नेशन और यूपी में है, लेकिन अब सबको हो रहा है ये आशंका है जो मायावती को जिस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, भाई 4 बार वो यूपी जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रही है और काफ़ी शुरू पॉलिटिशियन माना जाती है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी रही है। तो उस हिसाब से बढ़ चढ़ करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भागने ले रही है। इधर जो और इसके अलावा जो कारण इनको बताए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ जो कारण है ये अभी पूरा पता नहीं चला है। लेकिन एक बात तय है, जो बीएसपी धीरे धीरे बीएसपी का जो एक समय जितना पावरफुल डोमिनेंट पोजीशन था, इसका ग्राफ धीरे धीरे गिर गया है। यार मायावती कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेती है खुद। अब जब उन्होंने तय किया कि उत्तराधिकार हम नहीं करेंगे तो उनको खुद को फ्रंट में उनको फाइट करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ एक्स पर कमेंट देकर कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा, क्योंकि उनके जो वोटर बेस है वो वोटर बेस एक तरह से डिमोरलाइज हो रहे। उनको लग रहा है जो बहन जी अब वो उतना फाइट नहीं कर रही है जितना फाइट ये कर रही है। और ये तब जबकि हमारे जो अभी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, अभी जो नैरेटिव जो है इलेक्शन की नैरेटिव है और दलित वोट जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे अभी हाल में दिल्ली असेंबली का भी इलेक्शन हो, आप जो पूरी तरह डिसिमेट नहीं हो गई, हारने के बावजूद डिसिमेट नहीं हुई, इसका एक बहुत कारण था कि दलित वोटर अभी भी आपके साथ है। यहाँ के जो ऑलमोस्ट जो 80% ऑफ जो दलित रिजर्व सीट्स है आपके खाते में दिल्ली में गई, भले ही वो सत्ता से अलग हो गई। उम्मीद कर सकते हैं कि बीएसपी में जो चेंजेज हुआ, आकाश आनंद को जो हटाना हुआ और
आनंद कुमार रामजी गौतम को कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट करना एक पार्टी को नई दिशा दे। इनके जो वर्कर्स जो हैं, अपने जो कोर वोटर्स जो हैं, उनको बूस्टअप करे और बीएसपी फिर एक बार जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में वो फाइट करे। अब जबकि उत्तराधिकारी कोई है नहीं, तो ये सारे पहल जो बहन जी मायावती को ही लेना पड़ेगा, जो कैसे इनका जो ये ग्राफ जो घटता है, ग्राफ को रोकें और एक बार फिर एक जो दलित वर्ग के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में अपने पोजीशन को बनाए रखें। धन्यवाद।